नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। जनसुनवाई पर आयोजित ये विशेष कार्यक्रम आप देख रहे हैं। जनसुनवाई में एक तरफ जहां जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है, और क्योंकि अब हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं तो आज फिर एक बार जनसुनवाई को लेकर ग्रामीण इलाकों में प्रशासन गांव की ओर जैसे नवाचारों के जरिए ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने से अब निजात मिल रही है। और अब तो पुलिस थानों में भी जनसुनवाई शुरू हो चुकी है। एसपी कार्यालय जाने की भी अब जरूरत नहीं है। गांव में ही आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे तमाम तरह के जरूरी कार्ड और दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड जो केंद्र की योजना है उसे संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी समस्याओं को लेकर भी लोग पहुंच रहे हैं, चाहे बात बिजली की हो, सड़क की, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कानून व्यवस्था तक कई गंभीर ऐसी समस्याएं हैं जिनका निराकरण जनसुनवाई के दौरान हो रहा है। योजनाओं के लाभार्थियों के मुद्दे सुलझ रहे हैं और सफलता की कहानियों में लगातार वृद्धि भी हो रही है। दूसरी तरफ कुछ लोग जनसुनवाई के दौरान अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। कई मुद्दे जनसुनवाई से उठकर जनता के बीच जो पहुंचे हैं और मीडिया में भी इनकी गूंज सुनाई देती है और अमीर से और आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें जो कमियां सामने आ रही है, क्या उनका भी इतना ही त्वरित गति से समाधान हो रहा है या होगा? इसी संदर्भ में जनसुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हमारी तरफ से। मध्य प्रदेश में जनसुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। जनसुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं। प्रदेश में अब पुलिस थानों पर भी लोगों की जनसुनवाई हो रही है। उन्हें पुलिस अधीक्षक के दफ्तर तक नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश के नए डीजीपी कैलाश मकवाना ने यह निर्देश दिया है। उनका मानना है कि इससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा छोटी छोटी शिकायतों का निराकरण पुलिस थाने पर ही हो जाएगा। ग्रामीण जिला मुख्यालय तक आकर परेशान न हो, इसलिए टीकमगढ़ कलेक्टर की पहल पर प्रशासन ने उनकी पीड़ा जानने के लिए जन सुनवाई जैसे मंच को उनके द्वार तक पहुंचाने का नवाचार आरंभ किया था। इसे नाम दिया प्रशासन गांव की ओर। नतीजा ये हुआ कि जिला मुख्यालय पर प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में शिकायती आवेदन 90% तक कम हो गए। इस नवाचार में कलेक्टर ने इसके लिए मातहत 324 अधिकारियों को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। यह प्रतिनिधि जन सुनवाई करते हैं और शिकायतों को गूगल फॉर्म पर भरकर कलेक्टर के समक्ष पेश करते हैं। इतना ही नहीं, इनकी समीक्षा साप्ताहिक टीएल बैठक में सबसे पहले की जाती है। मंगलवार को कभी भी कलेक्टर बिना बताए किन्हीं 5 गाँव पहुँच जाते हैं। औचक निरीक्षण के भय से सभी अफसर हर जन सुनवाई में मौजूद रहते हैं। जन सुनवाई में अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जमीन से जुड़े, नामांतरण से जुड़े तमाम मामले निपट रहे हैं। बिजली के बिल, पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अन्य कई मसलों का निराकरण हो रहा है। नजूल के भूमि से संबंधित मामले निपट रहे हैं। कई जगह जन सुनवाई में अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनियों की शिकायत भी आ रही है। अवैध शराब बिक्री, शराब दुकानों को हटाने की शिकायत भी जन सुनवाई में की जा रही है। जन सुनवाई के दौरान जनता को सुविधा हो, इसके प्रयास भी कलेक्टरों द्वारा किए जा रहे हैं। भिंड कलेक्टर ने जन सुनवाई की सुविधा नजदीक उपलब्ध कराने के लिए तहसीलों में जन सुनवाई का निर्णय लिया था, जिसके कारण ग्रामीणों और दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जिला मुख्यालय आने की परेशानी से निजात मिल गई। इसी तरह सागर जिले में कलेक्टर ने जन सुनवाई में ही आवेदन टाइप करने की व्यवस्था की और कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रिंटर, कंप्यूटर की व्यवस्था जन सुनवाई के स्थान पर ही करवा दी। इससे ग्रामीणों को और आम जनता को करीब 100 रुपये की बचत होने लगी। उन्होंने आयुष विभाग को जन सुनवाई के दौरान आने वाले लोगों को निशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। इस तरह के अनेक प्रयोगों के कारण जनता को जन सुनवाई के दौरान एक तरफ तो काम का तेजी से निराकरण होने के कारण राहत मिल रही है और दूसरी तरफ उनके खर्च भी कम हो रहे हैं। जन सुनवाई में आए आवेदकों के आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड भी बन रहे हैं। निशुल्क दवाई मिलने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण भी जन सुनवाई के दौरान हो रहा है। वहीं कुछ अप्रिय वाकये भी हो रहे हैं, किंतु आमतौर पर जन सुनवाई जनता के लिए फायदेमंद ही साबित हो रही है।
तो ये सराहनीय पहल है राज्य सरकार की जन सुनवाई के जरिए उन लोगों की शिकायतें सुनना जो कतार में खड़े होकर परेशान होते रहते हैं लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं होता। ऐसे में जन सुनवाई ये अब इलाकों में हो रहा है, थानों में, क्षेत्रीय इलाकों के थानों में हो रहा है, ताकि आपको ना बार बार परेशान होकर ना कलेक्टर ऑफिस जाना पड़े या फिर एसपी के दफ्तर जाना पड़े। लोगों के एक घर तक, अब कह सकते हैं एक तरह से जन सुनवाई जो है उनके घर के आसपास ही सुलभ हो रही है, जिससे उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। कुछ बेहतरीन जो है उदाहरण भी देखने को मिले हैं जो सफलता मिली है इस पहल के जरिए। वही कुछ ऐसी समस्याएं भी निकल कर सामने आए। जाहिर तौर पर एक बृहद जो है कार्रवाई है की जा रही है और कुछ छुटपुट कमियां तो निकल कर सामने आती ही है, लेकिन हर हर बार हम ये जो जन सुनवाई को लेकर एक कार्यक्रम इसलिए करते हैं ताकि उन लोगों तक भी बात पहुंचे। अगर कोई शिकायतें हैं तो आप भी अपनी शिकायत सरकार तक सीधा पहुंचा सकते हैं अपने नज़दीकी जो भी कार्यालय है प्रशासनिक, उनके जरिए। चलिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, बताएंगे ज़मीनी हालात क्या है। नया साल आ चुका है और नए साल में कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिलती है। हमारे साथ इस वक्त नवीन गुप्ता कटनी से, शबाना भोपाल से, सचिन जैन बैतूल से और योगेश राठौर इंदौर से जो है जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। ये बड़ा शहर, बहुत बड़ी आबादी और उतनी भी समस्याएं भी। शबाना, हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से आप लगातार कवर करते हैं जन सुनवाई को, क्या, क्योंकि देखिए एक उद्देश्य के साथ राज्य सरकार किसी योजना को शुरू करती है या कोई कार्रवाई करती है, लेकिन जाहिर तौर पर समय के साथ उसमें कुछ समस्याएं भी देखने को मिलती हैं और उसमें सुधार भी किया जाता है। तो क्या कुछ आपने ऑब्जर्व किया हाल फिलहाल में जो जनसुनवाई, उसमें कितना सफल रहा है जो राज्य सरकार का उद्देश्य है कि लोगों की जो समस्याएं हैं उनका त्वरित समाधान हो और वो जो कर्मचारी निष्क्रिय है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो? जैसा कि हमने अभी हाल ही में देखा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जिस तरह से 3 पुलिसकर्मियों को 2 दिन पहले सस्पेंड कर दिया क्योंकि वो कार्रवाई नहीं कर रहे थे, उनकी लापरवाही के चलते एक आम जनमानस जो है परेशान हो रहा था। तो उनका एक एक्शन जो है एक मैसेज भी भेज रहा है अधिकारियों के बीच में भी और आम जनता के बीच में भी कि अगर आप जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो जिम्मेदारी भी अधिकारियों को दी गई है और उसका उसी तरीके से उस पर निगरानी भी हो रही है। आपके क्या ऑब्जर्वेशन है राजधानी भोपाल में जन सुनवाई को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री का एक्शन साफ तौर पर मध्य प्रदेश की जनता को संदेश देता हुआ इसलिए भी है क्योंकि जनता का काम प्राथमिकता पर रखा जाए, ऐसा अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने पहले ही निर्देश दे दिया था। और साफ तौर पर आप देखेंगे इस तरीके के एक्शन से जो है जनता को सीधा फायदा मिलता है और जनता जिनको जो उनकी असुविधा होती है उसको लेकर जो है प्रशासनिक कार्यालय पहुंचते हैं और अपनी बातें रखते हैं। ऐसे में हर मंगलवार को जन सुनवाई होती, चाहे जमीन का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो या फिर जो जिन मुद्दों से लोग परेशान होते हैं, ऐसा कोई मुद्दा, उन सारी चीजों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचते थे। लेकिन आप देखेंगे आजकल मुख्यमंत्री के आदेश के बाद आसपास मौजूद जितने भी प्रशासन शासन के जो कार्यालय, वहां पर भी जन सुनवाई का कार्यक्रम जो है, अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। ऐसे में एक बड़ा अभियान मुख्यमंत्री के आदेश पर चलाया गया प्रशासन गाँव की ओर। साफ तौर पर देखेंगे इसके जरिए, इस अभियान के जरिए राजधानी भोपाल में जो है कहीं ना कहीं शिकायतें कम हुई है पिछली बार की तुलना। अगर इस बार की बात की जाए पिछले मंगलवार की तुलना, तो कहीं ना कहीं शिकायतों में कमी आई है। लोग अपनी समस्या कम लेकर पहुंचे, चूंकि मंगलवार को जो है प्रशासन के अधिकारी जो है गांव की तरफ रुख करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जन सुनवाई किस तरीके से चल रही है। हालांकि 2 तरीके निकल कर सामने आते हैं, एक तो अधिकारी मौजूद है या नहीं, या फिर जनता की सुनवाई किस तरीके से हो रही। तो कहीं ना कहीं समस्याओं में राजधानी भोपाल के कलेक्टर कार्यालय में समस्याओं में कमी देखने को मिली है। जब अभियान चलाया गया था उससे पहले बहुत सारी शिकायतें आई थी, लेकिन कलेक्टर का साफ तौर पर कहना था कि अभियान में कमी आई है क्योंकि अब खुद जो अधिकारी है वो गांव-गांव पहुंच रहे हैं, लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अभियान को सफल बनाने के लिए जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था उस पर अगर अधिकारी खरे उतरते हैं तो साफ तौर पर जो है इस पूरी शिकायतों में कमी देखने को मिलेगी। राजधानी के अलावा अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो हर मंगलवार को जन सुनवाई होती, जनता के मुद्दों की सुनवाई होती है और किसी भी चीज से संबंधित तो साफ तौर पर उनकी समस्या का निराकरण जो है तुरंत जो है वो किया जाता है। ऐसे में कोई समस्या अगर पेंडिंग रह जाती है तो उनको रोका जाता है, उस विषय में चर्चा की जाती, बातचीत की जाती है, फिर उसका निराकरण किया जाता है। लेकिन कलेक्टर की यही कोशिश रहती है, स्थानीय कलेक्टर की, कि जनता के जो मुद्दे हैं वो परेशान ना हो, उनके सारे काम, कागजात, डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से तैयार रहे, या फिर उनकी कोई जमीन विवाद, इससे संबंधित कोई भी विवाद हो तो तुरंत एक्शन लिया जाए। अगर ऐसा कोई नहीं करता तो आप देखेंगे पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने किस तरीके का एक्शन लिया। लोगों की शिकायत जो है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी पहुंच रही थी अधिकारियों के खिलाफ, जिसके बाद एक्शन लिया गया। राजधानी भोपाल में भी इसी तरीके का काम जो है वो चलता रहता है।
पिछली जन सुनवाई और इस जन सुनवाई में कलेक्टर भी मौजूद रहे। आप देखेंगे कलेक्टर भी लोगों की समस्या सुन रहे थे। हालांकि साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि 2 से ढाई घंटे जनता की समस्या सुनना। और अभी की जन सुनवाई की बात करूं तो ज्यादातर जो है लोगों की जो असुविधा हुई है उसके निराकरण को लेकर जो है कलेक्टर का साफ तौर पर कहना कि हमारी कोशिश यही रहती है कि तुरंत के तुरंत निराकरण हो, किसी को भी पेंडिंग ना रखा जाए। लेकिन अगर ऐसे कोई मामले सामने आते हैं जिसमें पेंडिंग रखना पड़ता है तो उस मामले की जांच होती, जांच के बाद इस तरीके की कार्रवाई होती है। लेकिन किसी तरीके की कोई भी कोतावाही जो है वो बरती नहीं जाएगी। जनता के मुद्दे प्राथमिकता से आगे रखे जाएंगे और उसी सिलसिले में जो है काम होता रहेगा। और जी कलेक्टर ने ये भी बताया कि हमारा जो अभियान है प्रशासन गांव की जी तरफ, इसके जरिए जो है बहुत सारी शिकायतें जो है वो कम हुई निश्चित राजधानी रूप से भोपाल में। शबाना, और मैं लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए राजधानी से सीधा रुख करते हैं। आर्थिक राजधानी यानी कि इंदौर का एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ पे निवास करती है। योगेश राठौर हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, क्या ऑब्जर्वेशन है आपके जन सुनवाई में, किस तरह की शिकायतें जो है पहुंच रही हैं? खासतौर से इंदौर का जो आम जनमानस है वो किस तरह की समस्याओं से गुजर रहा है, मोटा मोटी जानना चाहेंगे। क्योंकि होता यही है कि साधारण शिकायतें जो होती हैं उन पर भी सुनवाई नहीं होती और व्यक्ति परेशान होता रहता है। तो कौन से वो खास तरह के मुद्दे हैं जिनसे इंदौर की जनता जूझ रही है? तो पुलिस कमिश्नर कार्यालय को होती है, जो क्राइम से जुड़े जितने भी मामले होते हैं, अपराध से जुड़े जितने मामले होते हैं। उसके अलावा जिला प्रशासन, कलेक्टर खुद जन सुनवाई में बैठते हैं और वहां पर वो सभी विभाग बैठते हैं, जैसे विद्युत विभाग हो गया, सहकारिता विभाग हो गया। इसके अलावा जितने भी ऐसे विभाग जिला प्रशासन के अंदर अंतर्गत आते हैं सारे विभाग वहाँ बैठते हैं और उससे संबंधित जो शिकायतें होती है वो वहाँ सुनी जाती है। अगर कोई ऐसी शिकायत होती है जो विभाग के अधिकारी नहीं कर पाते तो फिर कलेक्टर के पास वो गंभीर शिकायत जाती है और उसके बाद में संज्ञान लेते हैं और उसको त्वरित कार्रवाई का निर्णय भी देते हैं। तीसरा जो स्थान है वो है नगर निगम। इंदौर का नगर निगम बड़ा क्षेत्र है और इंदौर में नगर निगम में जनसुनवाई होती है। मैं उस स्थान पर ही हूँ। नगर निगम आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं, लंबी लंबी कतारें लगती है। लोग चाहते हैं कि उनकी जो शिकायत है उसका त्वरित निराकरण हो। और इंदौर शहर में जितने संख्या उतनी संख्या में ही शिकायतों का संख्या भी होती है। यानी कि जितनी समस्या है लोगों का आज दो चार होना पड़ रहा है, उसके लिए वो लगातार निगम आयुक्त के पास आते हैं। आप मैं अंदर चल के दिखाता हूँ कि निगम आयुक्त स्वयं यहाँ पर बैठकर शिकायतों का निराकरण करें। उनके समक्ष जो है अधिकारी होते हैं और अधिकारी जो है वो सामने ही, जैसे आप देख सकते हैं कि उपायुक्त है, निगम आयुक्त सामने से जो शिकायतों की वो शिकायतों का निराकरण करें। आप देख सकते हैं किस तरह से निगम आयुक्त स्वयं बैठे हुए हैं और वो हर एक शिकायत का योगेश, मैं चाहूंगा कि जो बाहर जो बुजुर्ग खड़े हैं प्लीज आप उनसे जाके बात कीजिए और हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की प्रत्यक्ष रूप से किस तरह की समस्याओं से वो गुजर रहे हैं, ताकि आम जनमानस को भी पता चले वहाँ के, क्योंकि आम जनता भी चाहती है कि उनकी समस्याओं को कोई ना कोई रिप्रेजेंट करे, उनको भी आवाज मिले। तो मैं चाहूंगा कि आप बुजुर्गों से बात करें, पूछे क्या समस्या दादा, क्या समस्या? मेरी सोगालाल मार्ग पे दुकान थी, दुकान मंजूर हो गई थी, सब कुछ हो गया है, वहाँ से हटा के दूसरों को बिठा दिया। इसके बाद फिर मेरे को भमोरी में जगह दी। भमोरी में भी 10-12 साल काम किया, फिर हटा दिया नगर निगम, दूसरों को बिठा दिया। तो आपने ये शिकायत जनसुनवाई में कितनी समस्या आ रही है? मैं 8 बार तो मैं अभी दे चुका हूँ, यहाँ 8 बार आ चुका हूँ। और इसके पहले तभी मैं 2002 से परेशान हो रहा हूँ। जब से मैं जन सुनवाई में 8 बार जो जनसुनवाई में शिकायत दी, किन अधिकारी को दिया? ये लता मैडम। तो क्या हुआ, क्या उन्होंने कहा? कुछ नहीं बोले हो जाएगा तुम्हारा काम, हटा देंगे। कितने समय हो गई इस बात से? ये देखो तारीख चली, ये मतलब 10 अक्टूबर से आप आ रहे हैं, 4 महीने से आ रहे हैं। हाँ, 4 महीने से बस हो जाएगी। अभी तक देख सकते हैं कि अक्टूबर से दुकान की समस्या जो उसके लिए आ रहे हैं, उनको दुकान जो आवंटन की थी वो दुकान वहाँ से 3 बार हटा दी गई है अलग अलग दुकानों से, और तीनों बार भी वो किसी तरह से उस दुकान का आवंटन है। कुछ और लोग शिकायत के आ रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मनीष जी, क्या शिकायत लेकर आए जी? हमारी शिकायत ये कि हमारे जो गार्डन बना हुआ है जी, उस गार्डन का साइज छोटा करके जो और बोला कि हमारा अच्छा पास, जबकि हमारे गार्डन यानी अवैध कब्जे का श्रेय तो पूरा गुजरा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से नगर निगम कार्रवाई कर पा रहा है? नहीं, हमने कोशिश कर रहे हैं, हम लोग को बार बार जा रहे हैं, कभी न अधिकारी वगैरह हमारी अधिकारी सुनवाई करें। उसके पहले कहाँ शिकायत की आपने? हमने हाँ, तो
क्या उन्होंने क्या जवाब दिया? वो पर लेटर दिया उन्होंने, लेकिन कार्रवाई अभी तक कितना समय होगा इस बात? 20-25 दिन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप आज का योगेश, मैं चाहूंगा आप उनसे पूछे क्या उनको उम्मीद है कि इस जन सुनवाई में आने के बाद उनकी समस्या का निराकरण होगा? सीधा उनसे यही सवाल पूछिए। आपको लगता है कि जन सुनवाई में आने के बाद में आपकी समस्या हल हो जाएगी? आपको उम्मीद है जैसे जिस तरह से जन सुनवाई में शिकायतों का निराकरण होता है? जिस हिसाब से माहौल चल रहा था, ऑफिसरों का वर्किंग बोल रहे हैं कि ऑफिसर सुनते और ये कार्रवाई करते, इस हिसाब से हम आए सर। तो उम्मीद है आपको? उम्मीद है सर, आज निगम आयुक्त आपकी शिकायत सुनेंगे और निराकरण होगा इसका। हाँ सर, हम तो चाहते हैं कि ये कार्रवाई हो। हाँ, अवैध गतिविधियां तो हो गया, पहले भी टूट चुका है और अभी भी कई बार इस पे निर्माण की स्थिति बनी है और फिर नगर निगम के द्वारा ही उसको टुकवाया गया है, फिर वापिस फिर से ये चीजें। तो इतनी हिम्मत कैसे कर देते कि निगम नगर निगम तोड़ने के बाद वापस कब्जा हो जाता? तो आपको लगता है कहीं ना कहीं नीचे स्तर के अधिकारी, ये कुछ अधिकारी जो कि मतलब बिल्कुल अपना स्तर निम्न कर लेते हैं, उनके द्वारा मिलीभगत करके और नकली पेपर तैयार करें। तो अभी से 2-3 बार टूट चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ बना हुआ और उनको उम्मीद है कि निगम आयुक्त स्वयं इस शिकायत को सुनेंगे तो शायद उम्मीद है कि स्थायी इसका निराकरण हो जाएगा। और ये लोग परेशान हो रहे हैं कि अवैध कब्जा हो गया बगीचे पर, और इस तरह के अवैध कब्जों की शिकायत इंदौर शहर में हर जन सुनवाई कई शिकायत आती है और कोशिश की जाती है कि बहुत उन अच्छी शिकायतों के पहले आधार पर। योगेश, लौटूंगा मैं आपके पास। चलिए अब रुक कर लेते हैं बैतूल का भी। सचिन जैन हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, मैं देख रहा हूँ पीछे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और सर्दी का मौसम भी है, उसके बावजूद भी लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं। किस प्रकार की वहां पर व्यवस्था की गई है और जनता का किस तरह का जो है रुख है, जो ये जन सुनवाई को लेकर जो सरकार ने ये पहल की है, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है पब्लिक की तरफ से? ठीक है, दूसरा एक ना जो प्रकरण उन्होंने दर्ज करा है ना, जो झूठे प्रकरण, हाँ क्या शिकायत थी? हमारे शिकायत से तुम्हें था ना, क्या लाइव चल रहा है इस वाला मैं कितनी बार शिकायत करी है ना, और पुलिस ने क्या करवाई, और आपसे क्या करना हो गया। हाँ सही कह रहे हैं। चैनल ये अनादि है ना, अनादि। अच्छा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और जमीन में वो भी लिखना कि बंटवारा वाला मामला है ना, बंटवारा और रास्ता ये दोनों आना चाहिए इसमें। और आगे ये हो गया आपका। सचिन, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है ऑडियो को लेकर, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। चलिए सीधा रुक करते हैं अब कटनी का। नवनीत गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। नवनीत, मेरा वही सवाल है कि जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए जन सुनवाई का एक तरह से कह सकते हैं कि महाआयोजन हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस पब्लिक से मिल रहा है? और क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हर हफ्ते ये जन सुनवाई होती है, तो देखते हैं कि एक बड़ी कार्य योजना है, तो कुछ समस्याएं भी निकल कर सामने आती है सुनवाइयों को लेकर भी। तो क्या वो समस्याएं हैं? किस तरह से ये जन सुनवाई आगे बढ़ रही है कटनी में? जी, जिस तरह से देखा जाए अभिषेक जी की, जिस तरह से यहाँ कटनी की देखे अपन पूरे मध्य प्रदेश में जन सुनवाई अभियान बड़ी जोरदार से चल रहा है। कहीं ना कहीं जन सुनवाई के रूप में जो अपन ग्रामीणों की बात करें, शहर वासियों की बात करें, तो यह उनके लिए एक वरदान साबित हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जन सुनवाई तो होती है लेकिन उन सुनवाई पूर्ण रूप से नहीं की जाती। कहीं ना कहीं कुछ लोग असमंजस में बने रहते हैं। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे कटनी जिले को लेकर, जैसे 70 से 80% निराकरण यहाँ के कलेक्टर हैं जो दिलीप कुमार यादव जी, उन्होंने तुरंत निराकरण करते हैं। लेकिन कुछ प्रकरण ऐसे आते हैं जिनको लेकर यहाँ पे जो निर्णय लेने के लिए कुछ समय लेते हैं, समय के चलते जो यहाँ की पब्लिक जनता है कहीं ना कहीं उसमें परेशानी होती है। हमारे बीच में कुछ मौजूद भी है, उनसे ही बात करते हैं आखिर किस समस्या को लेके आज यहाँ पे जन सुनवाई में पहुंचे हैं। क्या समस्या थी बाबूजी आपकी जन सुनवाई को लेकर? हमारी समस्या थी उपार्जन केंद्र विरायत कला की। ये यहाँ एक सेल्समैन है, वो वहाँ साहूकारी चलाता है जी, लखन पटेल जो है। जी जी जी। वो साहूकारी जैसे उसकी खुद की दुकान हो, सरकार सोसाइटी जो चलाती है वो किसानों के लिए चलाती है, लेकिन वहाँ पूरा का पूरा साम्राज्य मतलब व्यापारियों का बंधन का चल रहा है। अभी क्या आश्वासन मिला जन सुनवाई में? जन सुनवाई में कलेक्टर साहब ने हमको बहुत अच्छी तरह से सुना और हमको समझाई दिया, हमसे बहुत संतुष्ट हुए, उनकी बातों से हम बहुत
संतुष्ट हुए। ये थे बाबूजी हमारे साथ जो उन्होंने संतुष्टि से उन्होंने मतलब पूर्ण निराकरण के लिए इन्होंने काम किया। नवनीत, मैं चाहूंगा कि आप उनसे ये सवाल जरूर पूछें, क्योंकि ये जो हमारे देश में एक बड़ी समस्या है कि केसेस की इतनी लंबी फहरिस्त होती है। एक साधारण गरीब परिवार, एक मध्यम वर्गीय परिवार किसी मामले में कानूनी उलझ जाए तो पैसे और समय दोनों की भयानक बर्बादी शुरू हो जाती है। परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ ये बन जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आम जनता जो आपके आसपास है उनसे आप ये पूछें कि इस जन सुनवाई से क्या वो जो बोझ उनके ऊपर बन रहा था, कि उससे थोड़ी मुक्ति मिली है, थोड़ी क्या वो राहत महसूस कर रहे हैं? जी, कहीं ना कहीं बाबूजी ये देखने को मिला है कि जन सुनवाई में जिस तरह से अभियान चलाया गया है और वहाँ जनता की एक सुनवाई जो होती है, जो उनके निराकरण होते हैं, इसमें कहीं यदि कोर्ट की विवादित होते हैं, कई मामले होते हैं, तो इसमें काफी समय खर्च होता है, प्रवास होता है। अभी इससे कितने संतुष्ट हैं आप जन सुनवाई? तो कोर्ट की अभी आज की तारीख से जो हमारी सुनवाई में तो हम तो संतुष्ट हैं। हमको वहाँ एक बार आए, दूसरी बार आए हैं हम, दूसरी बार आ चुके हैं। पहली हाँ एक बार हम ही अभी और दे गए थे कंप्लेंट। कहीं ना कहीं पैसे के या समय को दोनों बर्बादी होती है। तो यहाँ पे आपका समय कितना बचत हुई अभी क्या? हमारे यहाँ आने से बहुत समय की बचत हुई है। नहीं वहाँ तो कम से कम 6 दिन से चक्कर लगा रहे हैं हम छोटे से काम के लिए उस सेल्स में। देखिए अभिषेक जी, इन्होंने खुद कह रहे हैं कि 6 दिन से एक छोटे से काम के, लेकिन आज जन सुनवाई में पहुंचने पर जिस तरीके से उन्होंने निर्णय लिया है, कलेक्टर साहब ने खुद तुरंत इनका निराकरण किया है। इसलिए हमको कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है यहाँ कुछ लोग जरूर परेशान है, क्योंकि उनको ये दिखता है कि कहीं नहीं, उनको निर्णय लेने में कहीं एक छानबीन करके या कहीं बातचीत करके या कहीं जांच करके निर्णय लेते हैं। लेकिन हम बात करें कटनी जिले के हर एक प्रशासनिक की, सबसे ज्यादा मामला आते हैं राजस्व को लेकर। राजस्व कहीं बंटवारा हो गए, नामांतरण हो गए, उसके साथ में यहीं पे हम बात करें एक आयुष्मान कार्ड जैसे अभी योजना बहुत अच्छी 70 साल के ऊपर जो चली हुई है, 70 साल के ऊपर आयुष्मान कार्ड किसी के नहीं बन पा रहे, तो वो भी जन सुनवाई में पहुंच रहे हैं और बहुत भूमिका, बहुत आम भूमिका निभा रहे हैं। और हमें यहाँ पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन भी बहुत ही नजदीकी से, बहुत ही संपूर्ण तरीके से यहाँ पे जनता की सुनवाई करते हैं। पुलिस यहाँ पे कप्तान है जो अभिजीत रंजन जी, उन्होंने बड़े सक्रियता से यहाँ काम किया। जाहिर तौर पर जैसा कि हम देख सकते हैं नवनीत की लाभ मिल रहा है जनता को। बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत। रुक कर लेते हैं बैतूल का, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम हो रही थी पर अब फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन। सचिन, किस तरह का रिस्पॉन्स है पब्लिक में? मैं सीधा सवाल वही लूंगा आपसे। और सबसे पहले जानूंगा, ऑडियो क्लियर है? आपका आवाज पहुंच रही है? सचिन, आप तक आवाज पहुंच रही है? अरे मैंने कहा मेरे को लेना देना तो 1 नंबर में 2 नंबर में मैं करता ही नहीं सचिन, आवाज स्पष्ट है? चलिए, लगता है कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर जन सुनवाई की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हमारे मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों की बृहद स्तर पर जन सुनवाई चल रही है, चाहे वो पुलिस थाने में हो या फिर क्षेत्रीय प्रशासनिक दफ्तरों में। और कुछ अच्छे रिस्पांस भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर एक साधारण मध्यम वर्ग परिवार जो अपना काम धाम छोड़ के आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं ताकि एक दिन भले ही निकाल ले, ताकि अपने महीने के 6 दिन 7 दिन बचा सके, उन्हें आर्थिक नुकसान ना हो। जन सुनवाई का उद्देश्य यही कि आम जनता तक सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जा सके और जल्द से जल्द जितनी भी तमाम शिकायतें आ रही हैं उनका समाधान किया जा सके और प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके, ताकि आम जनमानस अपनी साधारण जिंदगी को और बेहतर बना सके। जन सुनवाई का यही उद्देश्य है और हमारा उद्देश्य भी यही है कि इस तरह के कार्यक्रम आप तक लाते रहे, ताकि आप तक भी पहुंचे कि राज्य सरकार किस किस तरह के जो है आयोजन कर रही है आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। देखते रहिए अनादि टीवी।